टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। श्री श्री रविशंकर की तरफ से जो बात कही गई उसमें उन्होंने जिक्र किया अग्निहोत्री परिवार का, और जिस अग्निहोत्री परिवार के पास इस शिवलिंग के होने का दावा किया गया है, जिन्होंने इसे श्री श्री रविशंकर को सौंपा है, उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम किया। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, ऐसे बेंगलुरु में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा दे, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। ये भी देखो, महाकुंभ का अवसर में इतना दिन मेरे को वो आज्ञा नहीं मिला, इस अवसर में आके कल इनके साथ ये गंगा जी में जा रहे हैं, ये वहां कुंभ का स्नान करके इनको भी अभिषेक वगैरह करा के फिर उसके सारा इंतजाम करके वहां प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी ने हमें वचन दिया। बहुत आनंद हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी का अपने हाथ से ये स्थापित होने के लिए बहुत इंतजाम हो रहे हैं। अग्निहोत्री परिवार के पास जो अवशेष थे, श्री श्री रविशंकर ने दावा किया कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ा गया उसके बाद से उसकी देखरेख ये कर रहे थे। और इस बीच ये दावा क्या है, हमारे साथ बेंगलुरु से मेरे सहयोगी वजीउल्लाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दावे को लेकर उनसे सवाल करूंगी और गुजरात के अहमदाबाद भी रुक करूंगी। हमारे सहयोगी सचिन पाटिल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस दावे को लेकर फिलहाल सोमनाथ मंदिर की तरफ से क्या कहा गया है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये पूरा दावा आखिर है क्या, और उसी दावे के आधार पर फिलहाल आपको बता दें खास मेहमानों के साथ भी मैं चर्चा करने वाली हूं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जो कि निदेशक है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आशीष शर्मा जो कि पुजारी है महाकाल मंदिर से, उज्जैन से ही इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले मेरे सहयोगी का मैं रुख कर रही हूं और सबसे पहले वजीउल्लाह सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि वजीउल्लाह ये जानना जरूरी है कि इस दावे के तहत क्या क्या बातें सामने रखी गई हैं। एक बात तो सच है कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने कम से कम 18 बार सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था, और उस वक्त बहुत बार मंदिर को डिस्ट्रॉय भी किया गया था, और उस वक्त इस ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताया गया था, और कई हिस्टोरियंस भी उस वक्त जो थे हिंदुस्तान की रुक लिए थे, उन्होंने भी उसके बारे में बताया था। लेकिन आज जो दावा किया गया है श्री श्री रविशंकर जी से, या कुछ दिन पहले जो दावा किया गया, वो एक तरफ से बहुत ही बड़ा दावा है, क्योंकि उनकी प्रकार से जो उस वक्त का शिवलिंग है वो आज बैंगलोर आएगा और कल महाशिवरात्रि के दिन लोगों को दिखाया भी जाएगा। और ये अग्निहोत्री जो परिवार है, जिन्होंने इसे 100 साल से ऊपर तक, कम से कम 1000 साल के ऊपर तक उसे संभाल के रखा है, और 100 साल पहले जब उन्होंने कांचीपुरम के शंकराचार्य जी से बात किया था, तो उन्होंने भी उस वक्त बताया था कि बैंगलोर में एक महागुरु मिलेंगे जिनको आपको देना पड़ेगा, और वो आज श्री श्री रविशंकर जी के बोल से यही बताया जा रहा है कि वो वही महात्मा है जिनको दिया जाएगा। तो एक तरफ से एक प्रोफेसी फुलफिल होने वाली है। और अगर ये बात सच है और ये दावा सच है, क्योंकि हमको अभी तक सोमनाथ की तरफ से कोई, सोमनाथ मंदिर की तरफ से कुछ पता नहीं चला है। मैं इसी के लिए मेरे सहयोगी सचिन से भी बात करूंगी, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि इसे अब बैंगलोर भी लाया जाएगा और लोगों के सामने भी ये होगा।